नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं फिर एक बार पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में। जिस प्रकार से पप्पू यादव को राहुल गांधी वाले ट्रक पे चढ़ने से ठेल दिया गया, कन्हैया कुमार को चढ़ते हुए कन्हैया कुमार को उतार दिया गया, खींच लिया गया। और साथ ही आपने देखा होगा कि इन दोनों को तो चढ़ने नहीं दिया गया, धक्का दिया गया, दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव के जो पीए हैं संजय यादव, बिहार का भी नहीं है, हरियाणा का रहने वाला, उसको आराम से बहुत ही इज्जत के साथ राहुल गांधी के बगल में खड़ा होने का, तेजस्वी यादव के बगल में खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बात सौभाग्य और दुर्भाग्य की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव किसी तेजस्वी यादव के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। एक बात पप्पू यादव की बहुत अच्छी लगी, जब वो नेशनल मीडिया पर आकर इस बात से, ठीक है पार्टी का एक स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का एक धर्म होता है जिसमें गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पप्पू यादव ने भी कहा, इस बात से ऑफिशियली पप्पू यादव ने नकारा कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन आवेश में और भावना में आकर जब पप्पू यादव ने यह कहा कि मैं तब पहली बार विधायक बना था, सांसद बना था, जब तेजस्वी यादव का जन्म भी नहीं हुआ था, तो ये पप्पू यादव का दर्द जो निकल कर आया, हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कन्हैया कुमार का कि कब तक कन्हैया कुमार को एक तरीके से कांग्रेस में आने के बाद भी तेजस्वी यादव केवल और केवल अपने अहंकार के लिए प्रताड़ित करते रहेंगे। चाहे वो सीपीआई में जब रहे हो, तब भी आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार के खिलाफ, जब कन्हैया कुमार विपक्ष के प्रतीक के रूप में वहां चुनाव लड़ रहे थे, हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से, और 2019 का चुनाव किस परिस्थिति में लड़ी गई थी आपको याद होगा। लेकिन उसी वर्ष जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ, कन्हैया कुमार उस बार सीपीआई के उम्मीदवार थे, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने वहां से एक मुसलमान उम्मीदवार को उतार दिया और माहौल ऐसा खराब हुआ कि कन्हैया कुमार की बुरी तरीके से हार हुई। वैसे ये बात सही है कि कन्हैया कुमार और राजद दोनों के वोट को मिला भी दें हम, तब भी वो वोट गिरिराज सिंह को मिले हुए वोट से बहुत कम था। लेकिन होता क्या है कि चुनाव तो जीती जाती है परसेप्शन पे, लड़ी जाती है परसेप्शन पे। अगर पहले ही दिन किसी का माहौल खराब कर दिया जाए कि नहीं यार इसका तो वोट बट रहा है, ये तो जीत नहीं सकता है, तो वही बात कन्हैया कुमार के साथ पहले दिन से ही हो गई चुनाव में कि अब कन्हैया कुमार यहां जीत कैसे सकता है, क्योंकि कन्हैया वोट वहां जो है दो भाग में बटेगा, बीजेपी विरोधी वोट। तनवीर अख्तर जो राजद के उम्मीदवार थे, तनवीर हसन और कन्हैया कुमार, तो इसीलिए पहले ही दिन से नामांकन के साथ ही यह तय हो गया था कि वहां पर गिरिराज सिंह की जीत सुनिश्चित है, चूंकि गिरिराज विरोधी वोट, भाजपा विरोधी वोट दो भागों में बट रहा था। एक फिर कन्हैया कुमार ने पार्टी बदला, कांग्रेस में आए, लेकिन राजद का रवैया नहीं बदला। राजद का रवैया वही रहा जो कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के दिनों में थे। तो दरअसल अगर हम समझने का प्रयास करें कि 2024 में फिर क्या हुआ, 2024 में राजद ने किसी भी कीमत पर बेगूसराय सीट छोड़ने से मना कर दिया और उसी सीपीआई को दे दिया बेगूसराय सीट, जिस सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार थे तब सीपीआई को नहीं दिया था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह नफरत, यह व्यक्तिगत नफरत है। व्यक्तिगत नफरत का कारण मैं बाद में बताता हूं, पहले समझिए कि यह बात साबित हो गई ना कि यह नफरत व्यक्तिगत है। क्योंकि जब सीपीआई में थे कन्हैया कुमार तो राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और जब कन्हैया कुमार सीपीआई में नहीं थे तो वही सीट सीपीआई को दे दी, और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार के बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर एकदम अड़ जाना राजद का। फिर पप्पू यादव के साथ वही हुआ। याद कीजिए पूर्णिया का लोकसभा चुनाव, पूर्णिया लोकसभा सीट 2019 में कांग्रेस लड़ी थी। 2019 में कौन लड़ी थी? कांग्रेस। वहां से कौन उम्मीदवार थे कांग्रेस के? पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह, वही उदय सिंह जो आज जन सुराज के प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन जब ही तेजस्वी यादव को, आरजेडी को यह पता चला
कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्णिया की सीट से पप्पू यादव को कांग्रेस लड़ाएगी। राजद रातों रात वहां क्या की कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जनता दल यूनाइटेड की एक नेता बीमा भारती को लालू यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और सबसे पहले बीमा भारती की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। यहां तक कि कांग्रेस के नेतृत्व ने जब विवाद दिखा, लालू यादव के अरने की समाचार आई कि लालू यादव किसी भी कीमत पर पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, तो कांग्रेस के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का विरोध कर रहा था पप्पू यादव का। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको पता है, लालू यादव के बहुत नजदीकी रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। पप्पू यादव को कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि आप जाइए लालू जी के पास, लालू जी का आशीर्वाद मांगिए अपनी, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां आपने की है, लालू यादव को लगता है कि आपने कुछ उनको परेशान किया है, तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। पप्पू यादव, शायद आप दर्शकों को याद होगा, लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पूर्णिया के लिए जो नामांकन होना था उससे लगभग एक सप्ताह पहले की बात है, पप्पू यादव राबड़ी आवास में जाकर लालू यादव से मिलते हैं, पैर छूते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में भाई, छोटा भाई है, ये है वो है, इस तरह की बातें जो है एकदम माने इमोशनल बातें करते हैं पप्पू यादव। पिता समान लालू यादव के होने की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लालू यादव का दिल नहीं पसीजता है पप्पू यादव पर। एकदम स्पष्ट इनकार, आए हो तो आ गए हो, भगाएंगे नहीं, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न तेजस्वी यादव ने सीधे मुंह बात की पप्पू यादव से, न लालू प्रसाद यादव ने बात की। पप्पू यादव निराश होकर लौटे। अंतोगत्वा पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव जब लड़ा, नामांकन किया, उसके बाद पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कितनी ताकत लगाई, इस बात के आप सब गवाह हैं। उस ताकत के बावजूद जनता के सहयोग से पप्पू यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उस स्थिति में जब तेजस्वी यादव लगातार 4 दिन तक पूर्णिया में कैंप किया, उन्होंने रात्रि विश्राम पूर्णिया में ही करते थे, और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तो यहां तक तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर पप्पू यादव को जिताना है तो उससे बढ़िया बीजेपी को जिता दीजिए। ये बयान था। कन्हैया कुमार दिल्ली से चुनाव लड़े, मनोज तिवारी के खिलाफ, हार गए वहां, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए भी बिहार में एंट्री नहीं मिली कन्हैया कुमार को। और ये कोई पहला मौका नहीं है पप्पू यादव का अपमान होने का, कन्हैया कुमार को अपमानित करने का। आप याद कीजिए, जब से कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से कन्हैया, राष्ट्रीय जनता दल का जो व्यवहार है वो कांग्रेस के प्रति और तल्ख है। ये केवल और केवल अभी जो आपको बाहर से दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन सुरक्षित है, ये सुरक्षित मानकर मत चलिए। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ज्वालामुखी जब फटता है तो क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकल के आती है, तो वही एक तरह से कह सकते हैं आप कि किसी भयावह तूफान के आने का संकेत है ये शांति कांग्रेस और आरजेडी के बीच। और उस तूफान की आहट गठबंधन के दोनों सहयोगियों को पता है, कांग्रेस को भी पता है कि ये तूफान आने वाला है, राजद को भी पता है। दोनों में से कोई भी दल तूफान का कारण नहीं बनना चाहते, ये दिक्कत है। ये नहीं चाहते कि दोषारोपण उनके ऊपर हो। आरजेडी चाहती है कि दो गठबंधन टूटने का ठीकरा कांग्रेस के सर फूटे, और कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन टूटने का ठीकरा राजद के सर फोड़ा जाए। हाँ, एक अंतर क्या है, एक अंतर है आत्मविश्वास का। कांग्रेस के पास जहां आत्मविश्वास की कमी है कि अकेले में वो कितना बेहतर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वही आरजेडी के पास आत्मविश्वास के बदले अहंकार है, घमंड है। तेजस्वी यादव को लगता है कि नहीं, मेरे बल पे ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कन्हैया कुमार में कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है। हाँ, एक बात है, उनको लगता क्या है कि कन्हैया कुमार की जो अपील मुस्लिम मतदाताओं के बीच है, पप्पू यादव की जो अपील कोसी पूर्णिया प्रमंडल में
न केवल मुसलमान बल्कि यादव जाति के लोगों के बीच भी है, समाज के अन्य वर्ग के लोगों के बीच भी पप्पू यादव की एक अलग स्थिति है। इस कारण से इसका उदाहरण मिलेगा आपको कई चुनाव में। लगातार देखिए आप, पूर्णिया कोसी प्रमंडल में पप्पू यादव खुद चुनाव भले ही नहीं जीत सकते अकेले अपने बलबूते पर, लेकिन किसी को चुनाव जीतने और हराने की गारंटी जरूर कर सकते हैं। वैसे ही जैसे चिराग पासवान के पास मान लिए 5-6% वोट है, लेकिन चिराग पासवान का वो 5-6% वोट जो है, जैसे तराजू पर कोई बटखरा होता है, जिधर रख दीजिए उधर झुक जाएगा, तो वो स्थिति है। वैसे ही जीतन राम मांझी जितने भी क्षेत्र पे, तो कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में पप्पू यादव की वही स्थिति है। कन्हैया कुमार की बात करें, मुस्लिम मतदाताओं के बीच वैसे ही आरजेडी की स्थिति अच्छी नहीं है। मुसलमान नाराज हैं लगातार तेजस्वी यादव से, आरजेडी का जो व्यवहार रहा है मुसलमानों के प्रति। और उसी बीच इन वोटरों को अगर कोई भी महागठबंधन के साथ बांध के रख सकता है तो यही दो चेहरे हैं, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। अगर इन दो चेहरों को अगर फिर इस बार अगर सही उपयोग नहीं हुआ तो इतना मान कर चलिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव का परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा 2020 का हुआ था। 2020 में क्या हुआ था, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे तेजस्वी यादव, छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो उसमें भी ये गलती जो बार बार जिस प्रकार से पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इन दो चेहरों का विशेष रूप से दुत्कारना, अवहेलना, अंडर एस्टिमेट करना, उपेक्षा करना, जिस प्रकार से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जारी है, लगातार जारी है, ये कभी रुका नहीं है। तो इसकी बड़ी कीमत, चूंकि मुख्यमंत्री पद का तो उम्मीदवार अभी तेजस्वी यादव ही है, तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है तेजस्वी यादव को। अगर गठबंधन में साथ रह के लड़ेंगे तब भी साथ लड़े, और मान लीजिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार प्रचार नहीं करे तब भी नुकसान होगा। और अगर कहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन से अलग हो गई और कांग्रेस के लिए जान लगा दिया कन्हैया कुमार, पप्पू यादव ने, तब तो फिर कुछ अलग ही कहानी हो सकती है। और कहानी क्या होगी आज बताना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि और कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव की गद्दी तेजस्वी यादव से बहुत दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके। और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही।